बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे दें। दिल्ली में कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 303 में हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है उनकी। और सुबह यह हुआ उत्तराखंड सदन में। लीडर ऑफ अपोजिशन उत्तराखंड, पूर्व मंत्री उत्तराखंड, 45 साल के लंबे राजनीतिक अनुभव वाली नेत्री उत्तराखंड की डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया दिल्ली में। कमरा नंबर 303 उत्तराखंड सदन, जहां पर उनका निधन हुआ हृदय गति रुकने से। बड़ी और अफसोसनाक खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन की खबर है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ बताया जा रहा है। अभी हमसे तमाम सीनियर लीडर्स ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि किस तरह से ये बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ है हार्ट अटैक से। हमारे दो सहयोगी इस वक्त उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदिरा हृदयेश के घर के बाहर हल्द्वानी से अंकित शाह हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं और देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। हम पहले अंकित शाह के पास हल्द्वानी चलेंगे। इस वक्त खबर वहां पर कब पहुंची अंकित उनके निधन की, और क्या वातावरण है इस वक्त वहां पर? राजन, जैसे ही आधा घंटा पहले एक दुखद खबर उत्तराखंड में जो मिली, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हमारे बीच नहीं रही। जैसे ये इन्फॉर्मेशन हल्द्वानी में लोगों को पता लगी तो लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा। मैं समय इंदिरा हृदयेश के आवास पर ही हूँ। आप देख सकते हैं कि इनके आवास के अंदर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं, आते जा रहे हैं। और जिस तरह से जो एक इन्फॉर्मेशन आई, ये दुखद भरी इन्फॉर्मेशन जो आई, उससे उत्तराखंड को तो नुकसान हुआ है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुआ है। एक युग का अंत हो गया है। हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष को विकास की देवी के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता था कि हल्द्वानी में जो विकास किया है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने किया है। लगातार उत्तर प्रदेश में भी वो मंत्री रही, उत्तराखंड में भी मंत्री रही, नेता प्रतिपक्ष भी रही। आज इस युग का अंत हो गया है। राजीव, ठीक है, हम देहरादून चलेंगे अजीत सिंह राठी के पास। अजीत, लगातार अभी हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सभी की भावनाएं हमने सुनी, सभी का अनुभव हमने सुना। उसके पहले भी आपने जानकारी दी कि कैसे 45 वर्ष लंबा राजनीतिक करियर रहा उत्तर प्रदेश से लगाए उत्तराखंड की राजनीति में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का। देहरादून के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त इस खबर के पहुंचने के बाद क्या वातावरण है? राजेंद्र, यहाँ वाकई देखिए बहुत ही गमगीन माहौल है और पूरा माहौल गमजदा है। और जैसा अभी आप अनुभव की बात कर रहे थे, मैं पहले भी मैंने बताया है कि चूंकि एक राजनेता के राजनीति शुरू करने की कोई तय तिथि नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चल रहे हैं, कांग्रेस नेताओं का ये मानना है और हम लोगों का भी ये मानना है कि उनके लगभग 45 से 50 वर्ष की उनकी सक्रिय राजनीति और सड़क और सदन दोनों की राजनीति करीब 50 साल के आसपास हो चुकी थी, 45-50 के बीच में। इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव, इतना बड़ा राजनीतिक तजुर्बा, सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहना। और मैं इस समय कांग्रेस भवन में हूं। यहाँ उनके जैसे ही उनके निधन की सूचना आई तो यहाँ पर लोग जुटने शुरू हो गए, उनके साथी जुटने शुरू हो गए। उनके साथ जो संगठन में काम किया था, उनके साथ जो सरकार में काम कर चुके थे। तो मेरे साथ अभी राजकुमार जी हैं, राजकुमार पूर्व विधायक हैं, और उनके जब वो मंत्री थी पिछली सरकार में तो वो संसदीय कार्य सचिव थे। और राजकुमार जी, आपने तो साथ साथ प्रशासनिक काम किया है, 5 साल। क्या आप जो ये सूचना है कि बहुत बड़ी क्षति, बहुत भारी क्षति हुई है, हमें प्रदेश को नहीं पूरे देश को हुई है। और लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक और पूरे देश तक उनको जो नॉलेज थी उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। आज कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी क्षति हुई है। मेरे को तो 5 साल उनके बिल्कुल पीछे बैठ के काम करने का मौका मिला और मेरे को क्या विपक्ष भी उनसे सुनता था और बहुत ढंग से सदन को चलाती थी। और जो जवाब वो दे देती थी, जो तरीका वो निकाल देती थी, शायद किसी में इतनी क्षमता नहीं थी। उन्होंने नरेंद्र तिवारी जी के साथ पूरे प्रदेश में जो ये आज काम दिखते हैं, जितने बड़े बड़े काम दिखते हैं, वो उन्हीं की देन है। आज हमें बहुत भारी क्षति हुई, उनको बुलाया नहीं सकते और बहुत ही भारी अफसोस है जिसे हम कह नहीं सकते। देखिए, आपके दुख को समझा जा सकता है। मेरे साथ लालचंद शर्मा जी भी हैं, जी संगठन में रहे हैं, महानगर अध्यक्ष रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। इनका भी इंदिरा जी से बहुत ही नज़दीक का है। इनसे भी, इनकी क्या संवेदनाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। लालचंद जी, बड़ा नुकसान एक राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हुआ है। देखिए, बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है
क्योंकि इंदिरा जी एक अपने आप में ऐसा व्यक्ति था कि उन्हें लौह महिला कहा जाता था, क्योंकि बड़ी निडर होकर और निर्भीक होकर हर काम को, हर बात को कहती थी और करती थी। और हमेशा उन्होंने ये प्रयास किया कि उत्तराखंड राज्य जो विकास को अग्रसर करें, हम कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, और जो भी किसी किस्म का किसी के, हमेशा उन्होंने कहा कि हमेशा दुख सुख के साथी बनिए। राजनीति तो रोज़ होती है, लेकिन आप जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहें, समाज की सेवा करें। और जो उन्होंने रास्ता हम सब लोगों को दिखाया है वो अपने आप में आज भी विचारणीय है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अपने प्रदेश की मजबूती के लिए आप लोग मिलकर काम करा करें, और हमेशा जो है चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रही हो, चाहे शिक्षकों का मामला रहा हो, उन्होंने हमेशा। अजीत, आपको रोकेंगे हम, आपको रोकेंगे हम। आप भावनाएं सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों के। हमारे साथ था पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विजय बहुगुणा जी जुड़ गए हैं। बहुगुणा जी, खबर आपको भी हो गई होगी, ये कितना बड़ा लॉस है आपके लिए व्यक्तिगत और उत्तराखंड के लिए? बहुत ही दुखद समाचार है। और मेरा सबसे पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी 1974 में, जब मैं वकील था और वो एमएलसी थी, शिक्षक नेता थी। तो पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो पिताजी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो याचिका दायर करना चाहती थी हाई कोर्ट में जी, और मेरे पास आई थी और मैंने उनकी पिटीशन फाइल की थी। फिर उनकी बात स्वीकार करी थी, मानी थी। पिछले करीब 30-32-34 सालों से उनसे संपर्क रहा, और मेरे मंत्रिमंडल में वो वरिष्ठ मंत्री थी। बहुत ही योग्य महिला थी, कर्मठ थी, पढ़ी लिखी थी, और आसानी से लोगों से मिलती थी। अपने बात जो है वो स्पष्ट रखती थी। मैं कहूँगा कि उस कद की महिला नेतृत्व हमारे उत्तराखंड में हुई नहीं अभी तक जी, और उनके जाने से एक वैक्यूम हुआ है। और सबके लिए बहुत दुखद समाचार है। बहुत दुख की बात है कि आज वो नहीं हमारे बीच में। लेकिन जो महिलाएं हैं जो आज राजनीति में आना चाहती हैं, जी जी, उनको प्रेरणा लेना चाहिए, उनके जीवन से, उनके संघर्ष से, उनके मूल्यों से। जी जी। अब बहुगुणा जी, अभी मैं बात कर रहा था तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री भी हमारे साथ जुड़े। सबने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनके रिश्ते पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर थे और हमेशा सहयोग का वो भाव रखती थी, और कटुता जो है वो बिल्कुल भी नहीं थे उनकी राजनीति में। इसी गुण के वजह से पहले तिवारी जी ने, मैंने दोनों ने उनको संसदीय प्रणाली मंत्री बनाया जी, और जो प्रेसिडेंट अफेयर्स मिनिस्टर होता है उसी को बनाया जाता है, जो कि विपक्ष के साथ भी संबंध अच्छे रख पाए ताकि सदन चल सके। जी जी, वो और हमारे उत्तराखंड में एक, ये मैं कहूँगा कि एक विशेषता है कि हम लोग जो वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीति में है, आपस में कटुता नहीं है। हमारे स्वभाव नहीं है पहाड़ के लोगों का कि आपस में कटुता हो, और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और हमेशा मैंने उनकी विचारों को, उनकी बातों को मान्यता दी है, सम्मान दिया है। और मैं तो कहा था, मैं तो संपर्क 1974 से निरंतर उनके साथ संपर्क रहे जी, और आज हमारा पूरा परिवार दुखी है, और उनके जो पूरे परिजन हैं उनके साथ इस शोक की घड़ी में लोग साथ खड़े हैं। और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये ऐसा कटु सत्य है जिसको जीवन में सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। यहीं आके आदमी की हार हो जाती है ईश्वर के आगे। बहुत धन्यवाद आपका बहुगुणा जी, हमसे बात करने के लिए, अपना दुख, अपनी भावनाएं इस मंच पर व्यक्त करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। वापस हम अपने ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी के पास चलेंगे। अजीत, अभी विजय बहुगुणा जी भी वही बात कह रहे थे और वही गुण बता रहे थे जो अभी तक पिछले लगभग 1 घंटे से हमने अन्य अनेक राजनेताओं और मंत्रियों और मुख्यमंत्री के मुंह से सुने। आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, आप वहाँ पर भी लोगों की भावनाएं सुन रहे हैं और दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। जैसा अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने, विजय बहुगुणा जी ने अपने दर्शकों को बताया है कि किस तरह से उनकी जो एक तारतम्य था पक्ष और विपक्ष के बीच का, वाकई वो एक बहुत हाजिर जवाब, बहुत वाकपटु और बहुत ही एक राजनीतिक कौशल वाली महिला थी। मेरे साथ इस समय प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना जी, तो वो भी चूँकि उनके साथ संगठन में, सरकार में लगातार काम करते रहे हैं, लगातार जन सरोकारों के मुद्दे सूर्यकांत धस्माना उठाते रहते हैं, तो उनके किस तरह का उनका व्यवहार रहता था, कैसे वो काम करती थी, और इनके इस समय जब आज यहाँ इस मुहाने पर कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है कि इतनी बड़ी क्षति आज हो गई है, तो धस्माना जी के भीतर किस तरह के भाव हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। धस्माना जी, एक बड़ा धक्का लगा है कांग्रेस को नहीं, जो यहाँ सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके निधन के बाद कि यहाँ पर मतलब राजनीति नहीं हो रही है, पक्ष विपक्ष सब एक जैसा हो गया है इस दुख में। निश्चित तौर पे इंदिरा जी का जो कद था, इंदिरा जी का जो स्थान था राजनीति में,
इतना लंबा संसदीय तजुर्बा मैं समझता हूँ राज्य में किसी नेता को नहीं। 50 वर्ष का संसदीय तजुर्बा, 30 वर्ष वो उत्तर प्रदेश में अपर हाउस की मेंबर रही और उत्तर प्रदेश में जो उनकी प्रतिष्ठा थी, उत्तर प्रदेश में जो उनका हर वर्ग में सम्मान था, पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा समाज में जो उनका स्थान था, राज्य बनने के बाद राज्य में जो उनकी भूमिका रही, एक कद्दावर नेता के रूप में। तिवारी जी के ज़माने में जब वो तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे तो आपको याद होगा कि पूरे हाउस का फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर के 90% हाउस इंदिरा जी ही चलाती थी, तिवारी जी तो बहुत कम जाते थे। सारे विषयों पर जो उनकी पकड़ थी, एक मिनिस्टर के रूप में, एक राज्य के नेता प्रतिपक्ष के रूप में, एक राजनेता के रूप में, मैं समझता हूँ जो प्रशासनिक क्षमताएं इंदिरा जी के अंदर थी, जो ज्ञान उनके अंदर था, जो विषयों की पकड़ उनके अंदर थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पक्ष विपक्ष के लोग उनसे मार्गदर्शन लेने में अपने को सौभाग्यशाली समझते थे। तीरथ सिंह जी वर्तमान मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी हों, विजय बहुगुणा जी से भी आपकी बात हो रही थी, हरीश रावत जी हों, मैं समझता हूँ एक ही नेता थी विशेषाधिकार जिसके पास था कि वो मुख्यमंत्रियों को भी नाम लेकर के बुला सकती थी, मिनिस्टर्स को भी नाम लेकर के बुला सकती थी, और डांटने डपटने की भी उनके अंदर जो है ऐसी रहती थी कि विजय बहुगुणा जी को एक बार मेरे सामने उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी के साथ मैंने काम किया है, तुम मेरे सामने क्या बात कर रहे हो, और विजय बहुगुणा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हरीश रावत जी को कहते थे भाई हरीश रावत अपने को ठीक करो, हरीश रावत जी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। निशंक जी से मैंने उनको बात करते हुए देखी, निशंक जी दीदी दीदी दीदी, और तमाम विषयों पर उनसे बातचीत करना, उनका मार्गदर्शन लेना। ऐसी नेता मैं समझता हूँ कांग्रेस को ही नुकसान नहीं है, पूरे राज्य को, क्योंकि इतने तजुर्बेकार नेता, इतना लंबा जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो सेवाएँ हैं राज्य के लिए वो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो कौन सी पार्टी में ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो उनकी सेवाओं से हम लोग वंचित हो गए हैं। पार्टी में तो निश्चित तौर पे मैं तो उनके मेरे से जो उनका बेटा मानती थी, और मैं सब लोग दीदी बोलते थे, मैं आंटी बोलता था। कल उन्होंने मुझे पूरे पार्टी की जो मैराथन बैठकें हुई उसके बारे में चर्चा हुई, क्या क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने कहा तुम्हें भागना दौड़ना पड़ेगा, देहरादून बैठ के काम नहीं चलेगा। और उसके पहले दिन जब वो हल्द्वानी से चल रही थी दिल्ली के लिए, तो मैंने पूछा दीदी कहाँ हो, तो कहने लगी, मैंने आंटी कहाँ हो, तो कहने लगी मैं पेट्रोल पंप से प्रदर्शन करके जा रही हूँ दिल्ली। और उसके बाद 4 बार फ़ोन कटा, 4 बार उन्होंने मुझसे गढ़वाल के एक एक जिले में कहाँ कैसे प्रदर्शन। और इनके अनुभव हमने सुने सूर्यकांत धस्माना जी के। अब हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जी, इस दुख को जो आप लोगों को निश्चित रूप से हुआ होगा इंदिरा हृदयेश के जाने के बाद, कैसे व्यक्त करेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ा उत्तराखंड कांग्रेस को झटका है। मैं कहूँगा कांग्रेस को नहीं है, ये उत्तराखंड के पक्ष और विपक्ष की राजनीति दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके कद का नेता और उनके कद के बराबर का नेता उत्तराखंड में कोई दूसरा नहीं है। बहुत लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है। 74 से शिक्षा दल के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो पहुंची थी। उसके बाद 2000 तक लगातार विधान परिषद की सदस्य रही, शिक्षक दल से, माध्यमिक शिक्षक परिषद से, शिक्षक संघ से, और उसके बाद 2002 से लगातार उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की विधानसभा में लड़ रही हैं, चाहे वित्त मंत्री रही हों, चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री रही हों। बहुत बड़ा योगदान है। संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए सदन में उनके मुकाबले, उनके सामने उनकी बातों का, चाहे हाजिर जवाबी में उनका कोई जवाब नहीं था, संसदीय अनुभव में उनका कोई जवाब नहीं था। विशेषकर महिलाओं के रूप में उत्तराखंड की राजनीति में इतनी बड़े कद की महिला नेत्री कोई नहीं हुई, और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ काम उन्होंने किया, उनके उत्थान के लिए, चाहे वो शिक्षक संघ में रही हों, चाहे कांग्रेस की राजनीति में रही हों। इंदिरा जी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। ये निश्चित रूप से कांग्रेस ही नहीं, उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा झटका है। उनकी क्षतिपूर्ति को पूरा किया जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन काम होगा, और इंदिरा जी को उत्तराखंड की राजनीति में और बहुत धन्यवाद आपका मथुरा दत्त जोशी जी हमसे बात करने के लिए, भावनाएं व्यक्त करने के लिए। वापस अजीत सिंह राठी के पास चलते हैं। वो बात कर रहे थे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी से, और अजीत अभी हम उनका अनुभव सुन रहे थे, और वो बता रहे थे कि कैसे अधिकार के साथ वो मंत्रियों से बात करती थी और कभी कभी उन्हें डांट डपट फिर जी राजेंद्र, मैं फिर वहीं से धस्माना जी से कहूँगा, वहीं से अपनी बात शुरू करें, किस तरह से वो लोगों को डांटती डपटती थी। और साथ में हमें ये भी बताए कि क्या पार्टी से कोई गाइडलाइन आई है, किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होना है, कब होना है, क्या होना है। तो मैं सूर्यकांत धस्माना जी से कहूँगा, आप अपनी बात एक बार एबीपी गंगा के दर्शकों के साथ एक जारी रखें।
नहीं, मैं उनके बारे में, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत लंबे समय रहा। मैं छात्र था, डीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट था, और वो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर के एमएलसी बनती थी। उस ज़माने में जीप में आती थी, और जीप में जब वो आती थी तो हमारा दफ्तर ऊपर था, नीचे से आवाज़ लगा करके जब वो बुलाती थी, बुलाने का जो उनका अंदाज़ था, ऐसा लगता था हमारी माँ बुला रही है, और भाग करके हम जाते थे। इसी प्रकार से मैंने देखा विजय बहुगुणा जी से लेकर के हरीश रावत जी से लेकर के विपक्ष के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ जो उनका बात करने का तरीका था, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, क्योंकि इंदिरा जी से बहुत कुछ पा सकते थे। इंदिरा जी के अंदर जो ज्ञान था, जो उनकी विषयों पर पकड़ थी, वित्त मंत्री के रूप में, इस प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में जो उन्होंने काम किया, पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, वित्त मंत्री के रूप में जिस प्रकार से वो फिस्कल मैनेजमेंट करती थी और सदन में उनके सामने विपक्ष वाले बोल नहीं पाते थे, एक उनका एक जो ऑरा था, जो उनका आभा मंडल था, मैं समझता हूँ कि ऐसे आभा मंडल का नेता अब इस प्रदेश के अंदर कोई रह नहीं गया। हम लोगों को बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके अंतिम संस्कार के बारे में, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड सदन में है, उनके बेटों के साथ है। डॉक्टर ने अभी पुष्टि करी है, और पुष्टि करने के बाद ये पूरा कार्यक्रम तय होगा कि उनकी अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाएगा। हम लोग तो अभी इस सदमे से उभरने में हमको समय लगेगा। अब जैसे ही हमें सूचना मिलेगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। हम तो केवल अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनकी स्मृतियाँ जो हमारे पटल में, हमारे मस्तिष्क में जीवन भर रहेंगी। उनकी जो सीख है, जो उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, जुझारूपन से। एक मैं आखिरी बात आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी श्रीनगर में रैली थी, और श्रीनगर में जन आक्रोश रैली में वो बैठे बैठे बेहोश हो गई। लंबे समय तक वो बैठी रहीं, तो वहाँ पे उनको बेहोश होने के बाद प्रीतम सिंह जी ने जब उनको उठाया, और उसके बाद हम ले गए उनको। उसके बाद जब एम्स लाए, तो एम्स में प्रीतम सिंह जी के कंधे में हाथ रख के कहती है, चिंता मत करो, अभी मैं मरूंगी नहीं, और मेरा पेसमेकर लगेगा, मैं 15 साल जवान हो जाऊंगी। और पेसमेकर लगने के तीसरे दिन वो एक्टिव हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उसके बाद से लेकर के कल तक मैराथन बैठक में रही। ऐसी जिजीविषा वाली नेता हमारे बीच में नहीं रही। ये एक बहुत कष्टदायक बात है, पूरे राज्य का नुकसान हुआ है इन पर्टिकुलर। बहुत धन्यवाद दसमाना जी। तो जैसा दसमाना जी ने बताया, राजेंद्र, मैं चूँकि कुछ अनुभव उनके, मेरे भी साथ उनके एक अनुभव हैं। मैं भी 12 साल से ज़्यादा समय तक उनके साथ जो विधानसभा की पत्रकारिता है, जो वहाँ की कवरेज है, जो रिपोर्टिंग है, मैं अलग अलग मीडिया हाउसेस के माध्यम से उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं करता रहा हूँ। और 12 साल से, लगभग 12 साल से भी ज़्यादा समय से मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा। जिस तरह की बिंदास राजनीति वो करती थी, अगर पीपल सेंट्रिक कोई चीज़ होती थी, जनता के कोई मुद्दे होते थे, उसमें फिर वो कानून की और ये लीगल है या कि नहीं है, प्रोविज़न में ये काम हो सकता है कि नहीं है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाती थी। और अगर अधिकारी उनको ये बोलते थे कि ये काम, अरे कैसे नहीं हो सकता, ये जनता के लिए काम करना है, कैसे नहीं हो सकता, ऐसी बातें करते हो आप, नियमावली में बदलाव कीजिए, हम जनता की सरकार है, जनता के लिए है, और आप कह रहे हो कि कानून इसका काम को जनता के लिए करने की इजाज़त नहीं देता है, कैसे नहीं हो सकता। तो मतलब एक उनके भीतर जो एक प्रशासक था, महिला होने के नाते एक कड़क प्रशासक के रूप में वो जब अधिकारियों की मीटिंग लेती थी तब उनको देखने को मिलता था। हमने सदन में उनको देखा है, विपक्ष के सदस्यों को डांट कर बैठा देती थी, अरे बैठ जाइए, आपके पास ज्ञान नहीं है, अभी आपको तजुर्बा नहीं है, आपकी राजनीति हुई कितनी है, आप दूसरी बार के विधायक हैं, मैं 70 के दशक से विधायक बनती आ रही हूँ, मुझे इतने बरस हो गए हैं, आप क्या मुझे सिखाएंगे, बैठ जाइए। और ऐसे बड़े बड़े नेताओं को वो बैठा देती थी, लेकिन उनको सब प्यार से दीदी कहते थे। यहाँ उनका सम्मान बहुत था। भारतीय जनता पार्टी हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कहीं भी हो, उनके जिस तरह से उनकी रेस्पेक्ट थी, इस तरह से उनका सम्मान था, वो उनका ओरा था, उनका जो एक मतलब हम कह सकते हैं कद था राजनीति में, उसकी वजह से लोग उनको बहुत सम्मान देते थे। और जिस समय संसदीय कार्यमंत्री के रूप में वो ट्रेजरी बेंच की तरफ से खड़ी होती थी, विपक्ष को जवाब देने होते थे, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। किसी भी मंत्री के विषय की बात हो, विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देना हो, भले ही उनके मंत्रालय की बात ना हो, लेकिन उनके पास पूरी तमाम जिम्मेदारियाँ रहती थी। सदन में आज भी इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी होमवर्क करके आती थी। और जब लीडर अपोजिशन थी, लीडर अपोजिशन जब वो खड़ी होती थी तो नेता सदन भी उनको जब वो बोलती थी तो बैठ जाते थे। विधानसभा अध्यक्ष सभी को टोका-टाकी कर लेते थे, लेकिन जब इंदिरा हृदयेश बोलती थी, उनके समय की कोई सीमा नहीं होती थी। वैसे भी संसदीय परंपराओं के संविधान के अनुसार नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन में असीमित समय होता है, वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जब वो बोलती थी उनके सामने फिर कोई नहीं बोलता था। उनकी वाक्पटुता थी, उनका एक जो प्रशासनिक एक अनुभव था, उनका संसदीय कौशल था, उनका राजनीतिक कौशल था, वो उनको बहुत बड़ा बनाता था और दूसरे नेताओं से अलग करता था। जी राजेंद्र।